बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के दोनों कदम उस वक्त तक हिसाब की जगह से नहीं हट सकते जब तक उससे उन चीज़ों के बारे में पूछ न लिया जाए। अपनी उम्र किस काम में खर्च की, अपने इल्म पर क्या अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, अपने जिस्मानी कुव्वत किस काम में लगाई। हज़रत जुंदब बिन अब्दुल्ला अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो लोगों को खैर की बात सिखाए और अपने आप को भुला दे, खुद अमल न करे, उस चिराग की सी है जो लोगों के लिए रोशनी करता है लेकिन खुद को जला देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ इल्म रखने वाले इल्मी समझबूझ नहीं रखते, इल्म के साथ जो समझबूझ होनी चाहिए उससे खाली होते हैं, और जिसका इल्म उसे फ़ायदा ना पहुँचाए तो उसकी जहालत उसे नुकसान पहुँचाएगी। कुरान करीम को तुम हकीकत में उस वक्त तक पढ़ने वाले शुमार होंगे जब तक वो कुरान तुम्हें गुनाहों और बुराइयों से रोकता रहे, और अगर वो तुम्हें ना रोके तो तुम उसको हकीकत में पढ़ने वाले ही नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमूर तीन ही किस्म के होते हैं। एक तो वो जिसका हक होना वाज़े हो, उसकी पैरवी करो। दूसरा वो जिसका गलत होना वाज़े हो, उससे बचो। तीसरा वो जिसका हक होना या गलत होना वाज़े ना हो, उसको उसके जानने वाले यानी आलिम से पूछो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ निस्बत करके हदीस बयान करने में एहतियात करो। सिर्फ उसी हदीस को बयान करो जिसका हदीस होना तुम्हें मालूम हो। जिस शख्स ने जानबूझकर मेरी तरफ गलत हदीस मंसूब की, उसे अपना ठिकाना दोज़ख में बना लेना चाहिए। जिसने कुरान करीम की तफसीर में अपनी राय से कुछ कहा, उसे अपना ठिकाना दोज़ख में बना लेना चाहिए। हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम की तफसीर में अपनी राय से कुछ कहा और वह हकीकत में सही भी हो तब भी उसने गलती की, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया। और जब ये लोग उस किताब को सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुई है, तो आप कुरान करीम के तासुर से उनकी आंखों को आंसुओं से बहता हुआ देखते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हक को पहचान लिया। सूरह मायदा में है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो इस कलाम इलाही को कान लगाकर सुनते हैं, फिर उसकी अच्छी बातों पर अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और यही अक्ल वाले हैं। सूरह ज़ुमर में है। एक जगह इरशाद है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम यानी कुरान करीम नाजिल फरमाया है। वो कलाम ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन बाहम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसकी बातें बार बार दोहराई गई हैं। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके बदन उस किताब को सुनकर कांप उठते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह ताला की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। सूरह ज़ुमर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई हुक्म नाफिज फरमाते हैं तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की रोब व हैबत की वजह से थर्रा जाते हैं और अपने परों को हिलाने लगते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला का इरशाद इस तरह सुनाई देता है जैसे साफ चिकने पत्थर पर जंजीर खींचने की आवाज़ होती है। फिर जबकि फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया। वो कहते हैं कि हक बात का हुक्म फरमाया और वाकई वो आलीशान है, सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोग तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी किताब आई है जो सरासर नसीहत और दिलों की बीमारी के लिए शिफा है, और अच्छे काम करने वालों के लिए इस कुरान में रहनुमाई और अमल करने वाले मोमिनीन के लिए ज़रिया रहमत है। आप कह दीजिए कि लोगों को अल्लाह ताला के इस फजलो मेहरबानी यानी कुरान के उतरने पर खुश होना चाहिए।
ये कुरान उस दुनिया से बदरजहा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया उनमें से पोशीदा और एलानिया खर्च किया करते हैं, वो यकीनन ऐसे तिजारत के उम्मीद लगाए हुए हैं जिसको कभी नुकसान पहुंचने वाला नहीं, यानी उनको उनके अमाल का अजर सवाब पूरा पूरा दिया जाएगा। सूरह फातिर में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान करीम अपनी अज़मत की वजह से ऐसी शान रखता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते और पहाड़ में शऊर व समझ होती तो आप उस पहाड़ को देखते कि वो अल्लाह ताला के खौफ से दब जाता और फट जाता। सूरह हशर में है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं, जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूल की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। और अल्लाह ताला के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे खुद अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर फजीलत है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अल्लाह ताला का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो खुद अल्लाह ताला से निकली है, यानी कुरान करीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम ऐसी शिफात करने वाला जिसकी शिफात कबूल की गई और ऐसा झगड़ा करने वाला है कि उसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। जो शख्स उसको अपने आगे रखे यानी उस पर अमल करे, उसको ये जन्नत में पहुंचा देता है, और जो उसको पीठ पीछे डाल दे यानी उस पर अमल ना करे, उसको ये जहन्नुम में गिरा देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा और कुरान करीम दोनों क़यामत के दिन बंदे के लिए शिफात करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको खाने और नफसानी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा, मेरी शिफात उसके बारे में कबूल फरमाइए। कुरान करीम कहेगा, मैंने उसे रात को सोने से रोका कि ये रात को नवाफिल में मेरी तलावत करता था, मेरी शिफात उसके बारे में कबूल फरमाइए। चुनाचे दोनों उसके लिए सिफारिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस कुरान शरीफ की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबे को बुलंद फरमाते हैं और बहुत से के मर्तबे को घटाते हैं, यानी जो लोग उस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाते हैं, और जो लोग इस पर अमल नहीं करते अल्लाह ताला उनको जलील करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतमाम किया करो, इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हर्फ पढ़े उसके एक एक हर्फ के बदले एक नेकी, और एक नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है, यानी ये 3 हरूफ हुए, इस पर 30 नेकियां मिलेंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ सीखो फिर उसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में उसको पढ़ता रहता है, उसकी मिसाल उस खुली थैली की सी है जो मुश्क से भरी हुई हो कि उसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। और जिस शख्स ने कुरान करीम सीखा फिर बावजूद इसके कि कुरान करीम उसके सीने में है वो सो जाता है, यानी उसको तहज्जुद में नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल उस मुश्क की थैली की तरह जिसका मुंह बंद कर दिया गया हो। हज़रत इमाम बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स कुरान मजीद पढ़े उसे कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला से ही सवाल करना चाहिए। अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान मजीद पढ़ेंगे और उसके ज़रिए लोगों से सवाल करेंगे। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ये कुरान करीम फ़िक्र बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है, जब तुम इसे पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वालों जैसी शक्ल बना लो, और कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि जो शख्स उसे
अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है, यानी हमारी कामिल इत्तबा करने वालों में से नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इतना किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते जितना कि उस नबी की आवाज़ को तवज्जो से सुनते हैं जो कुरान करीम खुश अलहानी से पढ़ता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आवाज़ से किरात शरीफ को मुज़य्यन करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को ज़्यादा ज़ाहिर करती है। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान करीम आवाज़ से पढ़ने वाले का सवाब एलानिया सदका करने वाले की तरह और आहिस्ता पढ़ने वाले का सवाब छुप कर सदका करने वाले की तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर के पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान जिसे याद भी खूब और पढ़ता भी अच्छा, उसका हश्र क़यामत में उन मुअज़्ज़िज़ फरमाबरदार फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान शरीफ को लोहे महफूज से नकल करने वाले हैं। और जो शख्स कुरान शरीफ को अटक अटक कर पढ़ता है और उसमें मुशक्क़त उठाता है, उसके लिए दोहरा अजर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे घर के लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले, कि वो अल्लाह ताला के घर वाले और उसके ख़ास लोग हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं, वो वीरान घर की तरह, जैसे मकान की रौनक आबादी रहने वाले से, ऐसे ही इंसान के दिल की रौनक आबादी कुरान करीम को याद रखने से है। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़कर भुला दे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ इस हाल में आएगा कि कोढ़ के मर्ज़ की वजह से उसके आज़ाद झड़े हुए होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम को 3 दिन से कम में ख़त्म करने वाला उसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। हज़रत वाइला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तौरात के बदले में कुरान करीम की शुरू की 7 सूरतें और ज़बूर के बदले में मईन यानी उसके बाद की 11 सूरतें और इंजील के बदले में मसानी यानी उसके बाद की 20 सूरतें मिली हैं और उसके बाद आखिर कुरान तक की सूरतें मुफस्सल मुझे ख़ास तौर पर दी गई हैं। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत नवास बिन सुमान कुलाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन कुरान मजीद को लाया जाएगा और वो लोग भी लाए जाएंगे जो उस पर अमल किया करते थे। सूरह बकरा और आले इमरान जो कुरान की सबसे पहली सूरतें हैं पेश पेश होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद रखो। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान शरीफ की तमाम आयतों की सरदार है और वो आयत जैसे ही किसी घर में पढ़ी जाए
और वहाँ शैतान हो तो फ़ौरन निकल जाता है, वो आयतल कुर्सी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की कोई चोटी होती है जो सबसे ऊपर और बालातर होती है, और कुरान करीम की चोटी सूरह बकरा है, और उसकी एक आयत ऐसी है जो कुरान शरीफ की सारी आयतों की सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने किताब लिखी। उस किताब में से 2 आयतें नाजिल फरमाई जिन पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को ख़त्म फरमाया। ये आयतें जिस मकान में 3 रात तक पढ़ी जाती रहे, शैतान उनके नज़दीक भी नहीं आता। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें किसी रात में पढ़ ले तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। हज़रत शदाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बिस्तर पर जाकर कुरान करीम की कोई सी भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं, और फिर जब भी वो बेदार हो, उसके बेदार होने तक कोई तकलीफ दे चीज़ उसके करीब नहीं आती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको ये अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में न उठ सकेगा, उसको रात के शुरू में सोने से पहले वित्र पढ़ लेने चाहिए, और जिसको रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद हो उसे आखिर रात में वित्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान करीम की तिलावत के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और उसी वक्त तिलावत करना अफजल है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 3 आयतें पढ़ ली वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयात याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। और एक रिवायत में सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों के याद करने का जिक्र है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक यानी अगले जुमे तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर इस दौरान दज्जाल निकल आए तो ये उसके फितने से भी महफूज रहेगा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को हरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह के वो नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकरमा तक नूर बन जाएगी। जिस शख्स ने उस सूरत की आखिरी 10 आयात की तिलावत की फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर काबू न पा सकेगा। हज़रत जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह यासीन किसी रात में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ी तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िआ पढ़ी उस पर फ़क्र नहीं आएगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा जो 21वें पारे में और तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क ना पढ़ लेते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत 30 आयात की ऐसी है कि वो अपने पढ़ने वाले की शिफात करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। वो सूरत तबारकल्लज़ी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कब्र पर खैमा लगा दिया, उसको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक उस जगह किसी को सूरत तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक जगह खैमा लगाया था, मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है। अचानक मैंने उस कब्र में किसी को सूरत तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरा अल्लाह ताला के अजाब से रोकने वाली है और कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये शौक़ हो कि क़यामत के दिन का मंजर गोया अपनी आँख से देख ले
तो उसे सूरह इज़्ज़त शम्स कुरत, इज़्ज़त समा नफ्तरत और इज़्ज़त समा नशकत पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इन सूरतों में क़यामत का बयान है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इज़ा ज़ुलज़िलत आधे कुरान के बराबर है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई इस बात की ताकत नहीं रखता कि रोज़ाना 1000 आयत कुरान शरीफ की पढ़ लिया करे। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, किसमें ये ताकत है कि रोज़ाना 1000 आयतें पढ़े? इरशाद फरमाया कि तुम में कोई इतना नहीं कर सकता कि सूरह अल-हाक़मुत तकासुर पढ़ लिया करे, उसका सवाब 1000 आयतों के बराबर है। हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के बाद बग़ैर किसी से बात किए हुए सो जाया करो, क्योंकि सूरत में शिरक से बिरत है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि एक रात में 3/4 कुरान पढ़ लिया करे? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, एक रात में 3/4 कुरान कैसे कोई पढ़ सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 3/4 कुरान के बराबर है। हज़रत मुआज़ बिन अंस जहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल बना देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा और बहुत उम्दा सवाब देने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रात को सोने के लिए लेटते तो दोनों हथेलियों को मिलाते और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर हथेलियों में दम फरमाते, फिर जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पहुँच सकते उनको जिस्म मुबारक पर फेरते, पहले सर और चेहरे और जिस्म के सामने के हिस्से पर फेरते। यह अमल 3 मरतबा फरमाते। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अकबा बिन आमिर, तुम अल्लाह ताला के नज़दीक सूरह कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक से ज़्यादा महबूब और उससे ज़्यादा जल्द कबूल होने वाली और कोई सूरत नहीं पढ़ सकते, लिहाजा जहाँ तक तुमसे हो सके उसको नमाज में पढ़ना मत छोड़ो। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज रात जो आयत मुझ पर नाजिल की गई वो ऐसी बेमिसाल हैं कि उन जैसी आयत देखने में नहीं आती। वो सूरह कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह कुल आउज़ु बिरब्बिन नास है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आप अपने रब के नाम को याद करते रहा कीजिए और हर तरफ से ला ताल्लुक होकर उन्हीं की तरफ मुतवज्जे रहिए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और सुबह शाम अपने रब को दिल ही दिल में आजिज़ी, खौफ और पस्त आवाज़ से कुरान करीम पढ़कर या तस्बीह करते हुए याद करते रहिए और गाफिल ना रहिए। सूरह अल अराफ में है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आप इस ज़बरदस्त रहम करने वाले पर भरोसा रखिए जो आपको उस वक्त भी देखता है जब आप तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं, और उस वक्त भी आपके उठने बैठने को देखता है जब आप नमाजियों में होते हैं। बेशक वही खूब सुनने वाला, जानने वाला है। एक और जगह इरशाद है, और जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल होता है तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फिर हर वक्त वो उसके साथ रहता है। एक जगह इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। यानी अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से अपनी नबी को नवाजते हैं
उस ख़ास रहमत के भेजने के लिए फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ किया करते हैं। लिहाजा मुसलमानों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास रहमत के नाजिल होने की दुआ किया करो और आप पर कसरत से सलाम भेजा करो। सूरह अहज़ाब में है, अल्लाह ताला का इरशाद है, तकवा वालों की सिफ़ात में से यह है कि वो लोग जब खुल्लम खुला कोई बेहयाई का काम कर बैठते हैं या और कोई बुरी हरकत करके ख़ास अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी लम्हे अल्लाह ताला की अज़मत व अज़ाब को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं। और बात भी यह है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वो अड़ते नहीं और वो यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जिनका बदला उनके रब की जानिब से बख्शिश और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये लोग उन बागों में हमेशा रहेंगे और काम करने वालों की कैसी अच्छी मजदूरी है। आले इमरान में है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब से निजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाद भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर नहीं, मगर ये कि कोई ऐसी बहादुरी से जहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो ये अमल भी ज़िक्र की तरह अजाब से बचाने वाला हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में अपने रब का इरशाद नकल करते हैं, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और उसके होंठ मेरी याद में हिलते रहते हैं तो मैं उसके साथ होता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम तो शरीयत के बहुत से हैं जिन पर अमल तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं अपना मामूल बना लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से हर वक्त तर रहे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आखिरी गुफ्तगू जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई के वक्त हुई वो ये थी कि मैंने पूछा, तमाम आमाल में महबूब तरीन अमल अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है। एक रिवायत में है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे सबसे अफजल अमल और अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल बता दीजिए। इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौत उस हाल में आए कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर हो, और ये उसी वक्त हो सकता है जब ज़िंदगी में ज़िक्र का एहतमाम रहा हो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसा अमल न बताऊं जो तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतर हो, तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, तुम्हारे दर्जों को बहुत ज़्यादा बुलंद करने वाला, सोने चांदी को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से भी बेहतर, और जहाद में तुम दुश्मनों को कत्ल करो वो तुमको कत्ल करें उससे भी बढ़ा हुआ हो। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, ये ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमल अल्लाह ताला का ज़िक्र है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिल गई उसको दुनिया आखिरत की हर खैर मिल गई। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, मुशक्क़तों पर सब्र करने वाला बदन, और ऐसी बीवी जो न अपने नफ्स में खयानत करे, यानी पाक दामन रहे, और न शोहर के माल में खयानत करे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई ऐसा एहसान किसी बंदे पर उससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हज़रत हंज़ला उसैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हाल हमेशा वैसा ही रहे जैसा मेरे पास होता है और तुम हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहो, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफा करने लगें। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि कैफियत कभी कभी होती है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, यानी इंसान की एक ही कैफियत हर वक्त नहीं रहती बल्कि हालात के एतबार से बदलती रहती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वालों को जन्नत में जाने के बाद दुनिया की किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर गुजारी होगी। हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिसों का हक अदा किया करो, उसमें से एक यह है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र उनमें कसरत से करो। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सवार अपने सफ़र में दुनियावी बातों से दिल हटाकर अल्लाह ताला और उसके ज़िक्र की तरफ ध्यान रखता है तो फरिश्ता उसके साथ रहता है, और जो शख्स बेहुदा अशार या किसी और काम में लगा रहता है तो शैतान उसके साथ रहता है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है और जिस जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। जिक्र करने वाला जिंदा और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। एक रिवायत में यह भी है कि उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता हो जिंदा शख्स की तरह, यानी वो आबाद है, और जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना होता हो वो मुर्दा शख्स की तरह है, यानी वीरान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुफरिद लोग बहुत आगे बढ़ गए। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफरिद लोग कौन हैं? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र में मर मिटने वाले। जिक्र उनके बोझों को हल्का कर देगा, चुनाचे वो क़यामत के दिन हल्के फुल्के आएंगे। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हों और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो तो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करे वो नफाक से बरी है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नर्म नर्म बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उस जिक्र की बरकत से उनको जन्नत के आला दर्जों पर पहुंचा देते हैं। हज़रत जाबिर बिन समर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज से फारिग होते तो उस जगह 4 जानू बैठ जाते, यहां तक कि सूरज अच्छी तरह निकल आता। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सुबह की नमाज के बाद से आफताब निकलने तक ऐसी जमात के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला का जिक्र में मशगूल हो, ये मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मैं असर की नमाज के बाद से आफताब गरूब होने तक ऐसी जमात के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो, ये मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला के जिक्र के लिए जमा हों और उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह ताला ही की रज़ा हो, तो आसमान से एक फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उस मजलिस के ख़त्म होने पर ऐलान करता है कि बख्शे बख्शाए उठ जाओ, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हजरात इस बात की गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जमात अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो, फरिश्ते उस जमात को घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है, सकीना उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र की मजालिस का क्या अजर व इनाम है? इरशाद फरमाया, जिक्र की मजालिस का अजर व इनाम जन्नत है, जन्नत।
हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे कि आज क़यामत के मैदान में जमा होने वालों को मालूम हो जाएगा कि इज़्ज़त व एहतराम वाले कौन लोग हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, इज़्ज़त व एहतराम वाले कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, मसाजिद में ज़िक्र की मजालिस वाले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नत के बागों पर गुजरो तो खूब चरो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग क्या हैं? इरशाद फरमाया, ज़िक्र के हल्के। हज़रत अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको दीन की बुनियादी चीज़ ना बताऊं जिससे तुम दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर लो? अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों की मजलिसों में बैठा करो और तन्हाई में भी जितना हो सके अल्लाह ताला के जिक्र में अपनी ज़ुबान को हरकत में रखो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हमारे लिए किस शख्स के पास बैठना बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह ताला याद आए, जिसकी बात से तुम्हारे अमल में तरक्की और जिसके अमल से तुम्हें आखरत याद आ जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करे और अल्लाह ताला के खौफ से उसकी आंखों से कुछ आंसू ज़मीन पर गिर पड़े तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अजाब नहीं देंगे। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को 2 कतरे और 2 निशानों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकले, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बह जाए, और 2 निशानों में एक अल्लाह ताला के रास्ते का कोई निशान जैसे ज़ख्म या गुबार या अल्लाह ताला के रास्ते में चलने का निशान, और एक वो निशान जो अल्लाह ताला के किसी फरीज़े की अदायगी में पड़ गया हो, जैसे सजदा या सफ़र हज वगैरह का कोई निशान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठे उसमें ना अल्लाह ताला का जिक्र करे और ना अपने नबी पर दरूद भेजे तो मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन खसारे का सबब होगी। अब ये अल्लाह ताला को इख्तियार है, चाहे उनको अजाब दें चाहे माफ़ फरमा दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी जगह बैठे और उसमें अल्लाह ताला का जिक्र न करे तो वो मजलिस उसके लिए नुकसानदेह होगी, और जो शख्स लेटने के वक्त अल्लाह ताला का जिक्र न करे तो ये लेटना भी उसके लिए नुकसानदेह होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठे जिसमें ना अल्लाह ताला का जिक्र करें ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे तो उनको क़यामत के दिन जिक्र और दरूद शरीफ के सवाब को देखते हुए उस मजलिस पर अफसोस होगा, अगरचे वो लोग अपनी नेकियों की वजह से जन्नत में दाखिल भी हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी ऐसी मजलिस से उठते हैं जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते तो गोया वो बदबूदार मुर्दा गधे के पास से उठते हैं, और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन अफसोस का जरिया होगी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कि तुम में से कोई शख्स हर रोज़ 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों में से एक ने सवाल किया, हम में से कोई आदमी 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़े, उसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और उसके 1000 गुनाह माफ़ कर दी जाएंगे। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों से तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हो उनमें से सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है। ये कलमात अर्श के चारों तरफ घूमते हैं, उनकी आवाज़ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह होती है। इस तरह ये कलमात अपने पढ़ने वाले का अल्लाह ताला की बारगाह में तज़किरा करते हैं। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला की बारगाह में कोई तुम्हारा हमेशा तज़किरा करता रहे? हज़रत यसीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, अपने ऊपर तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और तकद्दुस अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, मसलन सुबहानल मालिकुल कुद्दूस कहना लाजिम कर लो।
और उन उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि उंगलियों से सवाल किया जाएगा कि उनसे क्या अमल किए, और जवाब के लिए बोलने की ताकत दी जाएगी। अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत न करना, वरना तुम अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत से महरूम कर लोगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, अफजल कलाम कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल कलाम वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों या अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया, वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब, ज़बान पर बहुत हल्के और तराजू में बहुत वज़नी है। वो कलमात सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल हज़ीम है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाए जाने वाले वो लोग होंगे जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बेहद खुश होते हैं जो लुक़मा खाए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, या पानी का घूंट पिए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर दो कलमे हैं, उनमें से एक ला इलाहा इल्लल्लाह तो अर्श से पहले कहीं रुकता ही नहीं, और दूसरा अल्लाहु अकबर ज़मीन व आसमान के दरमियान खला को नूर या अजर से भर देता है। कबीला बनु सुलैम के एक सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को मेरे हाथ या अपने दस्ते मुबारक पर गिन कर फरमाया, सुबहान अल्लाह कहना आधे तराजू को सवाब से भर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना पूरे तराजू को सवाब से भर देता है, और अल्लाहु अकबर का सवाब ज़मीन व आसमान के दरमियान की खाली जगह को पुर कर देता है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ना बतलाऊं? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, वो दरवाज़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा, जिब्राइल ये तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपनी उम्मत से कहें कि वो जन्नत के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसलिए कि जन्नत की मिट्टी उम्दा है और उसकी ज़मीन कुशादा है। पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? इरशाद फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हज़रत सुमरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार कलमे अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर। इनमें से जिसको चाहो पहले पढ़ो और जिसको चाहो बाद में पढ़ो, कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना हर उस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिस पर सूरज तलू होता है, क्योंकि उसका अजर व सवाब बाकी रहेगा और दुनिया अपने तमाम साजो सामान समेत ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, वाह वाह, पांच चीज़ें अमाल नामे के तराजू में कितनी ज़्यादा वज़नी हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। किसी मुसलमान का नेक लड़का फौत हो जाए और वह सवाब की उम्मीद पर सब्र करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, हर हरूफ के बदले उसके अमाल नामे में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं पौधा लगा रहा था। फरमाया, अबू हुरैरा क्या लगा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, अपने लिए पौधे लगा रहा हूँ। इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर पौधे न बता दूँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर। इरशाद फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह
वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर कहना, इनमें से हर कलमे के बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहने की वजह से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सर्दी में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स हर रोज़ ओहद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर सकता। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद पहाड़ के बराबर कौन अमल कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक कर सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह का सवाब ओहद से बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ओहद से बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब ओहद से बड़ा है, और अल्लाहु अकबर का सवाब ओहद से बड़ा है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाकियात सालिहात की कसरत किया करो। किसी ने पूछा वो क्या चीज़ें हैं? इरशाद फरमाया, वो दीन की बुनियादें हैं। अर्ज़ किया गया वो बुनियादें क्या हैं? इरशाद फरमाया, तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहना, तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है, और सबसे बेहतर कलमा जो मैंने और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहे हैं ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हज़रत उमैर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स दिल के खलूस के साथ मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके बदले में 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, इसके लिए 10 नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर हर जुमे के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दरूद हर जुमे को मुझ पर पेश किया जाता है। लिहाजा जो शख्स जितना ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजेगा वो मुझसे क़यामत के दिन दर्जे के लिहाज से उतना ही ज़्यादा करीब होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे करीब तरीन मेरा वो उम्मती होगा जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में अपने रब का इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं, मेरे बंदे, बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मगफिरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुझ में कितनी ही बुराइयाँ क्यों ना हो। मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर गुनाह के साथ भी मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं भी ज़मीन भर मगफिरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी भरपूर मगफिरत कर दूँगा। हज़रत उम्मे अस्मा वसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान गुनाह करता है तो जो फरिश्ता उसके गुनाह लिखने पर मुकर्रर है उस गुनाह को लिखने से 3 घड़ी यानी कुछ देर के लिए ठहर जाता है। अगर उसने इन 3 घड़ियों के दौरान किसी वक्त भी अल्लाह ताला से अपने उस गुनाह की माफ़ी मांग ली तो फरिश्ता आखिरत में उसे उस गुनाह पर मुतला नहीं करेगा और न क़यामत के दिन उस गुनाह पर उसे अजाब दिया जाएगा। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बाएं तरफ का फरिश्ता गुनहगार मुसलमान के लिए 6 घड़ियां कुछ देर कलम को गुनाह के लिखने से उठाए रखता यानी नहीं लिखता। फिर अगर ये गुनहगार बंदा नादिम हो जाता है और अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांग लेता है तो फरिश्ता उस गुनाह को नहीं लिखता, वरना ये गुनाह लिख दिया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहता है वो गुनाह पर अड़ने वाला शुमार नहीं होता, अगरचे दिन में 70 मरतबा गुनाह करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से उसे निजात अता फरमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नाम अमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो अपने अमाल नामे में क़यामत के दिन ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के बदले एक नेकी लिख देते हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि दिन का गुनहगार रात को तौबा कर ले, और दिन भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि रात का गुनहगार दिन में तौबा कर ले, और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। हज़रत सफ़ान बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने मगरिब की जानिब एक दरवाज़ा तौबा के लिए बनाया। उसकी लंबाई का तो क्या पूछना, उसकी चौड़ाई 70 साल की मुसाफत के बराबर है, और जो कभी बंद नहीं होता यहाँ तक कि सूरज मगरिब की तरफ से निकले। उस वक्त क़यामत करीब होगी और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाते जब तक गरगरा यानी निज़ा की कैफियत शुरू ना हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा कर ले, बल्कि महीना, हफ्ता, 1 दिन, 1 घड़ी और ऊँटनी का दूध 1 मरतबा धोने के बाद दूसरी मरतबा धोने तक का जो थोड़ा सा दरमियानी वक्फा है, मौत से उतनी देर पहले तक भी तौबा कर ले तो कबूल हो जाती है।